नमस्कार दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में भाग तो रहे हैं, पर पता ही नहीं किस तरफ जा रहे हैं। कभी काम को लेकर स्ट्रेस, कभी रिश्तों में कन्फ्यूज़न, कभी मन में बेचैनी, कभी फ्यूचर का डर, कभी अपने ही अस्तित्व पर सवाल। और इस रफ्तार भरी लाइफ में हम भूल जाते हैं कि मन को शांत कैसे करें, कैसे फोकस करें, कैसे डिसीजन लें और कैसे अपनी असली शक्ति को जगाएं। अर्जुन भी एक ऐसे ही पल में आया था जब उनके हाथ कांप रहे थे, दिल डर रहा था, दिमाग उलझा था और पूरी दुनिया उनके सामने टूटी नजर आ रही थी। उस वक्त कृष्ण ने जो कहा वही गीता है, वही ज्ञान है, वही अमृत है, वही रोशनी है। आज मैं आपको गीता के विचार कहानी के तरीके से इमोशंस के साथ और डीप समझ के साथ सुनाऊंगा, ताकि ये वीडियो सिर्फ ज्ञान ना बने बल्कि आपके अंदर एक रोशनी जगे, एक अवेकनिंग हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो। चलिए एक गहरी सांस लें और कृष्ण की शब्दों के साथ इस अंतर यात्रा को शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन रथ पर खड़े थे और दोनों सेनाओं के बीच जिस पल उनका दिल हिल गया, वही पल हर इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी फील करता है। वो बोलते हैं, कृष्ण मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझसे ये सब नहीं होगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन ये युद्ध सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी है। जिंदगी में हम सबका एक युद्ध होता है, कैरियर, फेलियर, स्ट्रेस, जेलसी, हार्ट ब्रेक। और हम भी अर्जुन की तरह कभी कभी टूट जाते हैं। तब कृष्ण का पहला विचार आता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सोच, हमें टेंशन किस चीज़ का होता है? रिजल्ट का, लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर का क्या होगा। कृष्ण के अकॉर्डिंग रिजल्ट तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा सिर्फ काम है। जब ईगो छोड़ के काम करते हो तो काम इबादत बन जाता है, स्ट्रेस डिसॉल्व हो जाता है और अचीवमेंट अपने टाइम पर आती है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये एक विचार आधा डिप्रेशन खत्म कर देता है। अगर तुम्हारा फोकस कर्म पर रहे तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। फिर कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं, करते तुम नहीं, तुम्हारे थ्रू ईश्वर करते हैं। इसका मतलब काम करो सिंसियरिटी से, रिजल्ट का भार भगवान पर डाल दो। इससे इंसान हल्के दिल से काम करता है और वही काम सबसे अच्छा होता है। सेक्शन 2, माइंड, द रियल बैटलफील्ड। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा दुश्मन ये सेना नहीं, तुम्हारा अपना मन है। और ये बात सदियों से सच है। मन एक चंचल घोड़ा है, कभी उड़ता है, कभी कांपता है, कभी डरता है, कभी सब कुछ बिगाड़ देता है। कृष्ण बोलते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। आज हम प्रॉब्लम से नहीं, अपने रिएक्शन से हारते हैं। अगर मन कंट्रोल में नहीं तो हर छोटी चीज़ बड़ा दर्द बन जाती है। गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है, जेलसी टॉक्सिक बन जाती है, फियर पैरालाइजिंग बन जाता है। कृष्ण सिखाते हैं, मन को कंट्रोल करने का पहला स्टेप उसको ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व योर एंगर, ऑब्जर्व योर जेलसी, ऑब्जर्व योर फियर, ऑब्जर्व योर थॉट्स। बस ऑब्जर्व करो और उन्हें फॉलो मत करो। जब मन को देखने लगते हो वो शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन एक शत्रु भी है और एक मित्र भी। अगर तुम उसको ट्रेनिंग दोगे वो तुम्हें ऊपर ले जाएगा, और अगर तुम उसे भटकते रहने दोगे वो तुम्हें गिरा देगा। इसलिए कृष्ण का दूसरा गहरा विचार ये है, मन को जीतना मतलब जीवन को जीतना। सेक्शन 3, द इमॉर्टल सोल, आत्मा का सच। जब अर्जुन डेथ को लेकर डर रहे थे, कृष्ण ने एक ऐसी लाइन कही जो पूरी लाइफ की फियर ख़त्म कर देती है। आत्मा ना कभी जन्मी है ना कभी मरेगी। हम जिंदगी भर किसी ना किसी लॉस का फियर लेके जीते हैं। किसी अपने को खोना, अपने करियर खोना, मनी खोना या कभी लाइफ ही खोना। पर कृष्ण कहते हैं, जो तुम हो वो शरीर नहीं, वो तो कपड़े की तरह बदलता है। तुम आत्मा हो, अमर, नित्य, अविनाशी। सोचो, जब आप ये सच अपने दिल में उतार लेते हैं तो जिंदगी का हर डर हवा हो जाता है। डेथ खत्म नहीं, एक शिफ्ट है, एक रूम से दूसरे रूम में जाना। जो इस बात को समझ लेता है उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। वो दुखी होता है पर टूटता नहीं है, रोता है पर बिगड़ता नहीं। वो जानता है ईश्वर की योजना हमारी समझ से ज़्यादा गहरी है। सेक्शन 4, एंगर, ईगो एंड पीस। कृष्ण एक और ज़बरदस्त बात कहते हैं, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। आपने कभी नोटिस किया, गुस्से में हम वो बोल देते हैं
जो हम एक्चुअल में सोचते भी नहीं, क्योंकि गुस्सा हमारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति काट देता है। कृष्ण कहते हैं, जहाँ गुस्सा जीत गया वहाँ विवेक हार गया। शांति को लोग वीकनेस समझते हैं, पर शांति सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो आदमी गुस्से में भी चुप रह सकता है वही दुनिया को हिला सकता है। कृष्ण का एक और विचार, ईगो रिश्तों को तोड़ता है, प्रेम, दया और क्षमा रिश्तों को जोड़ते हैं। छोटी बातों में मैं सही तू गलत सबसे बड़ा पॉइजन है। ईगो के साथ कोई रिलेशन नहीं टिकता, ना लव, ना फ्रेंडशिप, ना फैमिली। कृष्ण कहते हैं, झुकने वाला ही बड़ा होता है, समझने वाला ही ज्ञानी होता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, मतलब आप स्ट्रांग हो, कैपेबल हो, ईगो के पार हो। सेक्शन 5, भक्ति, सरेंडर एंड डिवाइन ट्रस्ट। भक्ति का मतलब मंदिर में दिया जलाना नहीं, भक्ति मतलब सिंसेरिटी ऑफ हार्ट। कृष्ण कहते हैं, सरेंडर का मतलब एफर्ट छोड़ना नहीं, ईगो छोड़ना है। जब तुम कहते हो, कृष्ण मैं मेहनत करूँगा, बाकी तेरे भरोसे, तो तुम्हारा दिल से डर निकल जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे एफर्ट के ऊपर भगवान का हाथ आ गया है। भगवान मदद तभी करते हैं जो पहले खुद एक कदम उठाते हैं। भक्ति का असली रूप प्रेम, निष्कामता, सच्चाई और दया है। जहाँ ये हो वहाँ ईश्वर अपने आप आ जाते हैं। सेक्शन 6, सक्सेस, फेलियर एंड फोकस। कृष्ण कहते हैं, जीत अंदर होती है, बाहर बाद में दिखती है। अगर मन टूट गया सब कुछ टूट जाता है, अगर मन टिक गया दुनिया झुक जाती है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लगातार कर्म करते हैं, बिना कंपैरिजन, बिना जेलिसी, बिना फियर। कृष्ण कहते हैं, फोकस उस पर रखो जो तुम्हारे हाथ में है। हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस मतलब बड़ा रिजल्ट मिलता है। तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद तुमसे ही है। कंसिस्टेंसी ही गीता का हिडन मंत्र है। सेक्शन 7, रिलेशनशिप्स एंड द हर्ट। कृष्ण सिखाते हैं, प्रेम सबसे बड़ा बल है। रिश्ता सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, विचारों से बनता है। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा, दुख ज़्यादा। एक्सेप्टेंस अगर ज़्यादा तो शांति ज़्यादा। कृष्ण कहते हैं, जो देता है वही पाता है। रिस्पेक्ट, केयर, टाइम जितना लोगों को दे दोगे वही वापस मिलेगा। ईगो छोड़ो, सुनना सीखो और प्यार देने में कभी कंजूसी मत करो। सेक्शन 8, डिटैचमेंट एंड लेटिंग गो। गीता का एक बड़ा डीप लेसन। आसक्ति दुख का कारण है। अटैचमेंट मतलब पकड़, डिटैचमेंट मतलब समझ। लेट गो करना सीख जाओ, लाइफ हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ देता है उसके पास सब आ जाता है। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, वाइज होना है। जब आउटर वर्ल्ड पर डिपेंडेंसी कम होती है, इनर वर्ल्ड चमकने लगता है। सेक्शन 9, योगा, मेडिटेशन एंड डिवाइन लिविंग। योगा का मतलब सिर्फ आसन नहीं, योग मतलब यूनिटी, बॉडी, माइंड और सोल का यूनिटी। ध्यान माइंड को क्लींस करता है, नाम जब हर्ट को स्टेबल करता है, समर्पण ईगो को डिसॉल्व करता है। कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहे। मौसम बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, पर जिसकी स्टेबिलिटी अंदर होती है उसको कोई नहीं हिला सकता। दोस्तों, गीता एक किताब नहीं, एक मिरर है। आपको आपका असली रूप दिखाती है। ये सिखाती है लाइफ एक बैटलफील्ड है, पर जीत अंदर से शुरू होती है। कर्मा, शांति, फोकस, प्रेम, विवेक, सरेंडर, ये सब सिर्फ शब्द नहीं, जिंदगी के रास्ते हैं। अगर आप कृष्ण के शब्दों को दिल में उतार लो तो आपकी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। दुख आएंगे पर तोड़ नहीं पाएंगे, फेलियर्स आएंगे पर रोक नहीं पाएंगे, लोग बदलेंगे पर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओगे, अवेकेंड, सेंटर्ड, शांत और योगी। और याद रखो, कृष्ण एक लाइन बोलते हैं, अगर तुमने सिर्फ ये एक बात समझ ली तो तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब ये बात दिल में उतर जाती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। धन्यवाद।